सबसे पहले करते हैं एशियाई बाजारों से और आज शुरुआत काफ़ी मिली-जुली देखने को मिल रही है। एक्सजेएक्स निफ्टी तो फिलहाल हरे निशान में है। 18,731 के ऊपर कारोबार कर रहा है, करीब 27 अंक ऊपर है एक्सजेएक्स निफ्टी। और हांगकांग के बाजारों में भी करीब 1.5% से ज़्यादा की बढ़त है। चीन के बाजार भी हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, करीब आधा % ऊपर। लेकिन जापान के बाजार नीचे हैं, करीब 300 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट है और कोरिया के बाजार भी हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से, वो थोड़े मिले-जुले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब दूसरे ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कमजोरी भरा ही माहौल था। लगातार छठवां दिन था जब हमने देखा कि डाउ जोन्स में गिरावट हावी थी। नैस्डैक में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो टेक शेयरों ने कल दबाव बनाने का काम किया, जिसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट का सेशन देखा। तो डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों ही लाल निशान में बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल काफ़ी ज़्यादा था। टेस्ला में हमने देखा 6% की गिरावट दर्ज हुई, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने वहां पर रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है और उसके चलता बाकी जो टेक शेयर थे वहां पर भी वीकनेस देखने को मिली। और सितंबर 2022 के बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स में जो गिरावट का दौर था वो सबसे लंबा यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा फाइजर में भी गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि कंपनी ने एक दवा पर कामकाज बंद कर दिया है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके सेगमेंट में से एक है, जिसके चलते हमने फाइजर में भी गिरावट देखी। तो कल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था और खास करके टेक शेयरों में हमने कल काफ़ी दबाव देखा। आज वहां घर बिक्री और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, जिस पर की नजर रहेगी। यूरोप के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी सपाट ही ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन एक चीज हो रही है ग्लोबल मार्केट में और रूस में, जिस तरीके से टेंशन बढ़ती जा रही है और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी तरफ से जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई हो रही है, सैन्य विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, विद्रोह कार्रवाई हो रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि रूस में टेंशन का माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि थोड़ा एक कार्रवाई होने वाली थी वहां पर सेना की तरफ से, लेकिन वो थमते हुए नजर आई और इसके वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में एक रिलीफ रैली वहां पर देखने को मिली। इस वक्त $75 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो एनर्जी मार्केट में एक बड़ा डिस्रप्शन हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट इस इवेंट पर नजर रखना होगा, क्योंकि ये जो विद्रोह है वहां पर वो बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, जिसका की असर हम देख रहे हैं सोने पर। और सोने में हम देख रहे हैं कि फिर पैसा जो है वो शिफ्ट होता है, सेफ हेवन में लोग पैसा लगाते हैं, जिसके चलते हमने देखा कि सोने में निचले स्तरों से एक तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल बॉन्ड यील्ड्स 3.7 पर बरकरार हैं, डॉलर इंडेक्स 102 पर बरकरार है। तो बाकी सारी चीज़ें अभी एक जगह हैं, स्टेबिलिटी बनी हुई है फिलहाल तो। लेकिन ये एक जो चीज़ हो रही है रूस में, इस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है और इसका असर आगे ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस की डेटा भी आपके सामने रखते हैं। और कल हमने देखा कि कैश मार्केट में 409 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से और 250 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस की तरफ से। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्वांटम छोटा ही है और इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी बहुत बड़ा एक्शन नहीं है। एक रेंज में ही भारतीय बाजार भी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर भी देखेंगे तो वो 262 अंक की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हावी है और 11,719 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये है कुछ खरीदारी और एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े हमने आपको बताए।